गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था सपोर्टिव टिश्यूज़ चैप्टर में, चैप्टर 6 हम कर रहे हैं टिश्यूज़। कल हमने उसमें सपोर्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, उसमें हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट फॉर्म्स वन सेल थिक कवरिंग ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये सारे प्लांट्स में एक बाहर एक थिक कवरिंग बना देती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहते होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे ये लेयर जो है थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है थिक? जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो। ठीक है, दिस लेयर इज इन लीव्स हैव स्मॉल ओपनिंग्स। जो लीव्स के अंदर जब ये लेयर होती है, एपिडर्मिस जो लेयर होती है, उसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। फ्लूरल में स्टोमेटा कहते हैं और सिंगल में स्टोमा कहते हैं। ठीक है, ये एक पूरी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टोमा की स्ट्रक्चर है जिसमें स्टोमा क्या है, ये दो आपको बीन शेप्ड गार्ड सेल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इनके चारों तरफ आपको ये एपिडर्मल सेल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, दैट इज़ द स्टोमेटल ओपनिंग। इसको हम स्टोमल ओपनिंग या स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का? टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज़। जो टिश्यू इसके नीचे हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केमिकल्स एंड इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन होने से, केमिकल्स का अटैक होने से या मैकेनिकल इंजरी से एपिडर्मिस जो है प्लांट के जो इसके नीचे वाले टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो मैं आपको अभी भेजूँगी। ठीक है, सेकेंड टाइप है इसमें कॉर्क। कॉर्क क्या होती है? दिस लेयर इज फाउंड इन ओल्ड डाइकोट स्टेम एंड रूट्स। ये जनरली ओल्ड स्टेम्स में और रूट्स में पाई जाती है। ठीक है, कॉर्क सेल्स आर डेड एंड क्लोजली पैक्ड। जो कॉर्क सेल्स होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरह से होती है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं वो। ठीक है, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। Their thick walls are deposited with waxy substance called suberin. उनका जो वॉल्स हैं वो सुबरिन की वजह से थिक वॉल्ड होते हैं, वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शन होते हैं इसके प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन इसका प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट करती है ये। सेकंड, इसमें लेंटिसेल्स होते हैं। जिस तरह से यंग स्टेम्स में और रूट्स में स्टोमेटा वगैरह होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, उसी तरह से ओल्ड जो स्टेम्स होते हैं उनमें लेंटिसेल्स होते हैं जो कि एरिएशन का काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। थर्डली, इनका होता है कॉमर्शियल यूज़। कॉर्क जो है कॉमर्शियल यूज़ की जाती है। बॉटल कॉर्क इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्क। एक बॉटल कॉर्क ऑब्जेक्ट है जिसको हम इससे डिराइव करते हैं। एंड कॉर्क इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर्स। आपने देखा होगा बहुत सारी बॉटल्स के ऊपर बॉटल स्टॉपर्स बनाए जाते हैं, कॉर्क के स्पोर्ट्स गुड्स बनाई जाती हैं। थर्मल इंसुलेशन में इस तरह के कुछ काम जो है इनसे किए जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एज वेल एज डेड सेल्स विच वर्क टुगेदर। जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में किया था उसमें हमने एक ही टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, लिविंग भी होती हैं और डेड भी होती हैं। अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल्स। ये दो जो नाम हैं आपको याद रखनी है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। दे बोथ आर कंडक्टिव टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वॉस्कुलर बंडल। ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं, मीन्स कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड को प्लांट के अंदर।
दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द कंडक्टिव टिश्यू, और इन दोनों को मिला के इकट्ठा जो एक नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड द वास्कुलर बंडल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम क्या होता है? जाइलम जो है 4 पार्ट से बना हुआ है। ट्रैकेट्स जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये चारों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये आप इस तरह से जाइलम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर प्लांट के अंदर देखेंगे तो हम इसमें चारों पार्ट बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। जाइलम, ट्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, दीज आर द ट्रैकेट्स, देन वेसल्स, ठीक है, देन जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इज देयर, एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर not shown in this diagram। ठीक है, फाइबर्स आर ऑन द आउटसाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हो, या आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी क्लियर पिक्चर। अलग अलग जो है जाइलम एलिमेंट्स में, ए पार्ट इज़ द फाइबर, बी पार्ट इज़ द ट्रैकेट्स, थर्ड इज़ द वेसल एंड फोर्थ इज़ द जाइलम पैरेन्काइमा। ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करनी है। अब आप देखेंगे फ्लोएम में, फ्लोएम भी जो है 4 पार्ट से बना हुआ है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। आपको इसके लिए ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है, इसमें आप सारी चीज़ें ढंग से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम इज़ द लिविंग कंडक्टिव टिश्यू। फ्लोएम जो है लिविंग कंडक्टिव टिश्यू है। इट कंटेन्स ट्यूब्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रीन स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स टू अदर ऑर्गन्स। इसमें जो ट्यूब्स होती हैं, जो सीव ट्यूब्स होती हैं, वो जनरली ग्रीन स्टोरेज ऑर्गन्स, मेनली हमारे प्लांट में लीव्स ही होते हैं, वहाँ से फूड को लेके बाकी सभी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट। रूट्स से वाटर और मिनरल्स को लेके प्लांट के टॉप पार्ट तक पहुंचाने का काम जो है जाइलम करता है। सो ऑल्सो कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, इसीलिए इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। अब आज आपको ये जो मैं डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए दे रही हूँ, ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ करनी हैं, और साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर रही हूँ जो आपको लिखने हैं। जो आज तक के प्लांट टिश्यूज़ तक के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको कंप्लीट करने। कल से हम एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट करेंगे, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर जब भी होगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो आपको एनिमल टिश्यूज़ की मिलेगी। ठीक है।